भाई यहाँ बताया जा रहा है कि कतरीना 6 बेतरतीब नमूने लेकर मंदरजा झेल मफरूजात को एक दूसरे के खिलाफ परखती है। उसको आदाद शुमार की सूरत में टी की कदर 2.75 के बराबर मिली। और अब हमसे कह रहे हैं कि फ़र्ज़ करें कि अहमियत को परखने के लिए सारी शराइत पूरी हो रही हैं। तो इस सूरत हाल में कतरीना को पी कदर तकरीबन क्या मिलेगी? तो हमें इस टी की कदर से मुंसलिक पी की कदर मालूम करनी है। अच्छा, नल मफरूज़ा हमारे पास ये है कि औसत कदर बराबर है सिफ़र के, और मुतबादिल मफरूज़ा यानी अल्टरनेट हाइपोथेसिस हमारे पास मौजूद है कि औसत कदर सिफ़र के बराबर नहीं है। अब भाई मुतबादिल मफरूज़ा ये नहीं है कि औसत कदर सिफ़र से बड़ी है या उससे छोटी है, बस ये बयान किया गया है कि औसत कदर सिफ़र के बराबर नहीं है, यानी हमारे नल मफरूज़े से मुख्तलिफ है। चलें फिर ऐसा करते हैं कि कतरीना के पूरे रद्द अमल को देख लेते हैं। भाई यहाँ कोई आबादी होगी, और इस आबादी से कतरीना ने एक नमूना लिया जिसका साइज़ बराबर है 6 के। इस नमूने की फिर उसने औसत कदर मालूम कर ली और साथ ही इसका मयारी इन्हिराफ भी मालूम कर लिया होगा। उसके बाद कतरीना को उसूलन तो जी कदर मालूम करनी चाहिए थी, लेकिन जाहिर है यहाँ पर उसके पास आबादी का मयारी इन्हिराफ मौजूद नहीं है, तो इसलिए वो जी के बजाय टी की कदर मालूम करेगी, क्योंकि भाई टी के फॉर्मूले में हम आबादी के मयारी इन्हिराफ का अंदाज़ा लगा रहे होते हैं नमूने के मयारी इन्हिराफ की मदद से। तो ये बराबर होता है वैसे तो नमूने की औसत कदर माइनस हमारी फ़र्ज़ी असली औसत कदर, जिसको मैं म्यू नॉट से दिखा रही हूँ, और इसको हम तकसीम कर रहे होते हैं नमूने के मयारी इन्हिराफ बटा नमूने के साइज़ के स्क्वायर रूट से। हमें ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टी कदर हमें पहले ही दी हुई है। ये बराबर है 2.75 के। अच्छा, इसको ज़रा मैं ज़ाहिरी तौर पर दिखाती हूँ। तो फ़र्ज़ करें कि ये है हमारा आम फैलाव और इसकी औसत कदर कुछ यहाँ है, और हमारा मुतबादिल मफरूज़ा ये है कि औसत कदर सिफ़र से मुख्तलिफ है। तो भाई हमें मयारी इन्हिराफ के 2.75 गुना औसत कदर से ऊपर भी जाना होगा, और इतना ही फासला हमें औसत कदर से नीचे का भी तय करना होगा। ये समझ जाएं कि ये मयारी इन्हिराफ है। और यूं फिर हम इस फैलाव के इन दो रकबों को देख रहे होंगे। तो जो पी कदर हमारे पास आएगी वो असल में इस रकबे को दिखा रही होगी। चलें अब ज़रा टी कदर से मुंसलिक पी कदर मालूम करते हैं। तो पी कदर मालूम करने के लिए हमें दर्जा आज़ादी भी मालूम होनी चाहिए, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम भी हमें मालूम होनी चाहिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर आपको याद हो तो बराबर होती है नमूने के साइज़ माइनस 1 के। यहाँ नमूने का साइज़ 6 है, तो उसमें से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा, यानी हम इस वाली रो को देख रहे होंगे। ये थोड़ा सा ऊपर हो गया, लेकिन खैर हाँ। अच्छा, अब हमें देखना है कि यहाँ पर 2.75 कहाँ मिल रहा है। तो भाई 2.75 हमें इन दोनों इक़दार के बीच में मिलेगा, लेकिन 2.75 इसके करीब होगा, तो हमारी जो टेल प्रोबेबिलिटी है, तो यूं फिर हमारी टेल प्रोबेबिलिटी बराबर है तकरीबन 0.02 के। तो ये हिस्सा भी तकरीबन 0.02 के बराबर होगा, और ये हिस्सा भी तकरीबन 0.02 के बराबर होगा। और यूं फिर हमारी पी कदर तकरीबन बराबर आ जाएगी 0.02 जमा 0.02, यानी 0.04 के। और बस यही हमारा जवाब है।